तो हेलो हेलो बच्चों। तो कैसे हैं आप लोग? तो जो क्या चल रहा है अपना फंक्शंस का पीवाईक्यू चल रहा है डोमेन के ऊपर। तो आज डोमेन के पीवाईक्यू हम लोग लगभग 2002 तक लगभग आज पहुंच ही जाएंगे और उसको खत्म करेंगे आज। ठीक है। डोमेन की बात खत्म करेंगे और उसके बाद अगले लेक्चर से हम लोग रेंज चालू करेंगे। तो बेटा आगे बढ़ते हैं। इसी में क्रम में आगे बढ़ते हुए डोमेन के कुछ क्वेश्चंस बचे हुए हैं, वो कर लिया जाए। तो अगला सवाल हमारे पास है। अब बेटा आपके जन्म से भी पहले चले गए हम लोग। AI EEE 2004। AI EEE का मतलब पता ही होगा आपको, ऑल इंडिया इंजीनियरिंग एंट्रेंस टेस्ट एग्जाम, इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम। ठीक है। उस पर ना ज्यादा ध्यान देके अब आते हैं जो क्वेश्चन है हमारे पास उस पे। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है भाई? बोल रहा है डोमेन निकालना है साइन इनवर्स x-3 अपॉन √9 - x²। यही बोला है बेटा। अब तो डिनोमिनेटर में क्या है, 9 - x² है। डिनोमिनेटर में 9 - x² है। तो डिनोमिनेटर 9 - x² आपका क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए क्या? डिनोमिनेटर ग्रेटर देन जीरो, क्योंकि रूट के अंदर भी है, इसके वजह से। ठीक। तो इस x को पॉजिटिव बनाते हैं तो x² - 9 क्या हो जाएगा, ये लेस देन जीरो। उसके बाद इसका फैक्टर करोगे तो x+3 x-3 लेस देन जीरो। नंबर लाइन पे बनाया हमने। बड़ा ही आसान सा सवाल है ये हमारा। इधर +3 इधर -3, प्लस माइनस प्लस। तो लेस देन जीरो के लिए कौन सा पार्ट आ गया? ये वाला पार्ट आ गया आपके पास। ठीक है भाई। अब दूसरी बात क्या है, साइन इनवर्स की बात हो रही है। तो साइन इनवर्स की जब बात हो रही है, हमें पता है साइन इनवर्स एक्स। साइन इनवर्स एक्स में एक्स हमारा होता है कहां से कहां तक? -1 से 1 तक एक्स होता है। साइन इनवर्स एक्स में एक्स हमारा कहां से कहां तक होता है? -1 से 1 होता है। ठीक है। तो कुछ नहीं करना है, x-3 को आपको किस में रख देना है? -1 से 1 में रख देना है। तो ये 3 जब इधर गया तो ये क्या हो गया? 2 हो गया। 3 - 1 2। और ये 3 जब इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? साइमल्टेनियस इक्वेशन में ना, दो इक्वेशन, दो इनइक्वालिटी साथ में है ना, साइमल्टेनियस इनइक्वालिटी है। तो ये 3 इधर गया तो क्या हो गया? ये प्लस का 2 दे दिया। ये 3 इधर जाएगा तो प्लस का 4 दे देगा। तो यहां से एक्स क्या आया? एक्स आया हमारे पास 2 से 4। तो आपको दोनों का इंटरसेक्शन लेना पड़ेगा, क्योंकि दोनों एक ही इक्वेशन में है ना। तो x क्या है? दोनों को साइमल्टेनियसली सेटिस्फाई करना चाहिए। तो दोनों का आप क्या लेंगे? इंटरसेक्शन लेंगे। तो जब दोनों का आप इंटरसेक्शन लेंगे तो नंबर लाइन पे लिखने की वैसे जरूरत भी नहीं है। यहाँ पे क्या दिख रहा है? -3 से 3 और यहाँ पे 2 से 4। तो कॉमन पार्ट क्या आएगा भाई? कॉमन पार्ट आपके पास 2 क्लोज। कॉमन पार्ट आपके पास क्या आएगा? x बिलोंग्स टू 2 क्लोज। यहां से 3 ओपन यहीं तक जाएगा। 3 ओपन। तो ऑप्शन बी। अब किसी को नहीं दिख रहा है तो नंबर लाइन बना लो ऐसे। कोई बोले सर नंबर लाइन तो बताओ, तो ये -3, ये 2 पे क्लोज है, ये 3 पे ओपन और 4 पे क्लोज्ड। तो -3 से 3, ये बात ठीक है। और 2 की बात आए तो 2 से 4, 2 से 4। कॉमन पार्ट कहाँ पे आया? ये वाला पार्ट रहा। तो ये क्या है? 2 क्लोज से 3 ओपन। तो ऑप्शन बी। आसान सा सवाल था, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगले सवाल की तरफ बढ़े। चलिए, बहुत बढ़िया बात है। अगला सवाल। अगला सवाल हमारा क्या बोल रहा है? ये आपका, ये भी AI EEE 2003 का सवाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बोल रहा है fx। अरे ऐसा सवाल हमने किया था शायद ना लास्ट लेक्चर में। कोई नहीं, फिर से कर लेते हैं। जो भी दिया हुआ है आपका, तो एक तो लॉग है और एक ये है। तो देखते हैं क्या दिक्कत है इसमें भाई। अब डिनोमिनेटर में इसके वजह से तो कोई दिक्कत नहीं होना। 4 - x² हमारा ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए। इक्वल्स टू साइन नहीं लग सकता है, क्यों? ओ ग्रेटर देन जीरो क्यों? मैं भी क्या बोल रहा हूँ, रूट के अंदर थोड़ी है भाई। नॉट इक्वल्स टू जीरो सिर्फ ना, नेगेटिव है उससे क्या फर्क पड़ता है? नॉट इक्वल्स टू जीरो होना चाहिए। तो बेसिकली एक्स जो है हमारा नॉट इक्वल्स टू 2 और -2, यहां से तो ये आया। अब बात कर लेते हैं इसकी। अब जब हम इसकी बात कर रहे हैं तो यहां से क्या होगा? x³ - x ग्रेटर देन जीरो होगा। यही होगा क्या बेटा?
तो x कॉमन निकला तो एक्स स्क्वायर माइनस वन ग्रेटर देन जीरो। और फैक्टर इसकी करें तो ये क्या लिखा हुआ है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखा हुआ है, क्या क्या लिखा हुआ है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो एक्स प्लस वन एक्स माइनस वन ग्रेटर देन जीरो। ठीक है, अब इसको नंबर लाइन पे आप अरेंज कर लो। ये x का मतलब क्या है, ये x माइनस जीरो लिखा हुआ है, ऐसे समझो आप। इससे क्या होगा ना, आपको कंफ्यूजन नहीं होगी। ठीक है, तो सबसे छोटा नंबर कौन सा, माइनस वन, उसके बाद जीरो, उसके बाद वन। और तीनों क्या है, एक्सक्लूडेड है। तीनों क्या है, पॉइंट एक्सक्लूडेड है। फिर बेबी कर्व मेथड से बोलो या ऐसे पॉइंट डाल के देख लो। बेबी कर्व मेथड क्या बोलता है, पावर अगर ऑड है तो साइन अल्टरनेट चलेगा। ठीक है, प्लस माइनस यही होगा। आपको ग्रेटर देन चाहिए तो ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, ये आया हमारे पास, यही आया हमारे पास। अब लेकिन क्या बोल रहा है, टू और माइनस टू नहीं हो सकता, टू और माइनस टू नहीं हो सकता। टू और माइनस टू इस वाले इंटरवल में आएगा। तो एक्स हमारा क्या आया, एक तो माइनस वन से जीरो यूनियन वन से इनफाइनाइट तक माइनस टू। लेकिन अच्छा, सेम ऑप्शन है। देखो जो लास्ट वाला क्वेश्चन था ना, हमने लास्ट लेक्चर में जो किया था वैसा ही है, यूनियन टू से इन्फिनिटी। ऑप्शन भी सेम दे रखा है इसमें। तो कौन सा हो गया, ऑप्शन ए हो गया। ठीक है बेटा, अब अगला सवाल हमारा क्या है। अगला सवाल भी आसान सा है। क्या करना है, पहले लॉग को डिफाइन कर लेते हैं। ये कब है, तो बहुत पुराना समय आ गया, 2002 की बात हो रही है, बहुत पहले की बात हो गई है। तो अब बेटा, अब इसमें बात करें तो सबसे पहले लॉग के क्या अंदर देखते हैं। एक्स बाई थ्री ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए, तो एक्स ग्रेटर देन जीरो हो गया। यहां तक बात हमारा क्लियर है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। और दूसरा क्या बात हमें पता है कि साइन इनवर्स ऑफ मसाला, साइन इनवर्स ऑफ मसाला, दैट मसाला विल बी माइनस वन के और वन के बीच में, माइनस वन से वन के बीच में। दैट मसाला विल बी इन बिटवीन ऑफ माइनस वन से वन। बात सही है कि नहीं। तो मसाला जो है हमारा क्या है, लॉग ऑफ एक्स बाई थ्री बेस थ्री माइनस वन से वन के बीच में। यहां तक बात क्लियर बेटा, बहुत बढ़िया। अब आगे बढ़ा जाए, क्योंकि बेस ग्रेटर देन जीरो, सॉरी ग्रेटर देन वन है, जीरो और वन के बीच में बेस रहता है, तो क्या होता है, इनइक्वालिटी की साइन चेंज होती है। लेकिन बेस क्या है हमारा, ग्रेटर देन वन है, तो इनइक्वालिटी की साइन चेंज नहीं हो जाएगी। ये थ्री उधर जाएगा तो क्या होगा, थ्री की पावर माइनस वन, थ्री की पावर माइनस वन, थ्री की पावर माइनस वन मतलब वन अपॉन थ्री एक्स बाई थ्री। और ये जब इधर आएगा, ये जब इधर आएगा तो ये क्या दे देगा आपको, थ्री दे देगा क्या बेटा। यहां तक बात क्लियर है या नहीं, क्या मैंने बोला, क्योंकि बेस वन से बड़ा है तो ये उधर गया तो क्या हो गया, थ्री की पावर माइनस वन। और जब बेस इधर आएगा तो ये क्या हो गया, थ्री की पावर वन, थ्री की पावर वन मतलब थ्री हो गया क्या बेटा, और थ्री की पावर माइनस वन, वन अपॉन थ्री। अब ये थ्री उधर गया तो ये क्या हो गया, थ्री बाई थ्री एक्स, एंड इधर थ्री गया तो नाइन, तो थ्री बाई थ्री तो वन हो गया। तो वन एक्स जो है वन और नाइन के बीच में। और यहां से क्या आया, x जो हमारा ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए, तो ग्रेटर देन जीरो आया ही है, तो x आपका आ गया, x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल वन से नाइन, क्लोज इंटरवल वन से नाइन, क्लोज इंटरवल वन से नाइन, ऑप्शन ए क्लोज इंटरवल वन से नाइन। अब आगे क्या, अब तो बेटा रेंज चालू होना है। तो डोमेन में इतने ही सवाल थे हमारे पास। इतने क्या, हमने 2025 से लेके, सॉरी 2002 से लेके, और पहला सवाल हमारा इसका था 2025, तो 2002 से लेके 2025 तक डोमेन में जितने सवाल आए थे हमने, वो डोमेन के सारे सवाल हमने कर लिए हैं। अब बेटा, अब डोमेन यहाँ पे खत्म होता है मेरे साइड से। आप लोग रिवाइज कीजिए, इसको बार बार ट्राई कीजिए और कोशिश करते रहिए। और एक इम्पोर्टेंट बात मैं बोलूंगा बेटा, कि दिवाली आनी है। अब दिवाली में एक चीज मैं आपके साथ आज शेयर करना चाहता हूँ, जो मैंने इन जनरल है ना, किसी को नहीं बोला, मैंने आज तक बातें नहीं की। जब मैं बेटा, जब कोटा में था ना, कोटा में जब मैं तैयारी करता था, मैं उस समय एलएन में पढ़ता था, जब मैं उस समय तैयारी करता था ना बेटा, तो मैंने रिपीट भी किया हुआ है, एक साल ड्रॉप लिया हुआ है। तो जिस साल मैंने ड्रॉप लिया था ना, उस साल मैं घर नहीं गया था, दिवाली में वहीं पे था। और मेरी सबसे बड़ी गलती वही थी कि मैं घर नहीं गया। पता है क्यों मैं बोल रहा हूँ आपकी, सबसे बड़ी ये गलती मेरी थी
क्योंकि है ना, जब दिवाली का समय आता है ना बेटा, तो कोटा जो है ना, एक शमशान जैसा बन जाता है, एकदम सन्नाटा, कहीं कुछ भी नहीं। आपके सारे दोस्त चले गए होते हैं, आपके मतलब भाई बहन घर पे पहुंचे होते हैं, और आप वहां पे अकेले। ये पता है, ये दिवाली हमारा ऐसा फेस्टिवल है ना कि आप उसे छोड़िए मत, इंजॉय कीजिए उसको। दिवाली को एज है ना रिफ्रेशमेंट लीजिए, कि दिमाग है ना हम रिफ्रेश करके आए। क्योंकि बेटा क्या है, देखो, घर सभी जाएंगे, आप पढ़ ही नहीं पाओगे। मैं अपना सेल्फ एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। मैं दिवाली में घर नहीं गया, पूरे हॉस्टल में आपको पता ही कोटा में कैसे हॉस्टल्स होते हैं, पूरे हॉस्टल में सिर्फ मैं ही था जो घर नहीं गया। यहाँ तक को गार्ड तक अपने घर चला गया। हॉस्टल की गेट की चाबी, हर एक चाबी, अंदर बाहर जाने की चाबी सीढ़ियों की मेरे पास थी। मतलब ऐसा है ना, घर काटने को दौड़ता था, मतलब वो हॉस्टल अकेला। और उसमें मैंने सोचा था कि ये पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे, कुछ नहीं पढ़ा मैं, पढ़ा भी कुछ नहीं। मैं इधर अलग रोता था, और घर पे मेरे माँ बाप अलग रोते थे। तो ये बेटा सेक्रीफाइस नहीं कर है, ये मत करना। को जब दिवाली का अभी छुट्टियां आ रही हैं, दिवाली पे घर जाइए, छुट्टियों में थोड़ा थोड़ा पढ़ो, और दिवाली का दिन खूब फटाके फोड़ो, मजे से एकदम। नहीं तो है ना, फिर बहुत ही बेकार लगता है कि आप जो हैं यहाँ पे हैं, और आपके घर पे माँ बाप, आपके भाई बहन दिवाली मना रहे हैं, आपके अड़ोसी पड़ोसी दिवाली मना रहे हैं, आपके दोस्त दिवाली मना रहे हैं। आप सामने वाले पीजी में देख रहे हो यहाँ पे कि वो भी दिवाली मना रहे हैं, उनके बच्चे दिवाली मना रहे हैं, और आप है ना रूम में बैठे रहोगे। सच में बोल रहा हूँ, तो ये गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है हमें। दिवाली में हमें घर जाना ही जाना है, कुछ भी हो जाए। आपको कहीं पे भी तैयारी कर रहे हो, मैं तो कोटा में था, इसलिए मैंने कोटा के एग्जाम्पल दिए। आप पटना में हो सकते हो, पटना में तैयारी कर रहे हो, आप लखनऊ में तैयारी कर रहे हो, कोटा में तैयारी कर रहे हो, जयपुर में तैयारी कर रहे हो, या आप हैदराबाद में तैयारी कर रहे हो, मुंबई में तैयारी कर रहे हो, चेन्नई में तैयारी कर रहे हो, कहीं पे भी तैयारी कर रहे हो, किसी भी कोचिंग में तैयारी कर रहे हो घर से दूर रह के, लेकिन आपको दिवाली की छुट्टियों में घर जाना ही जाना है। ये मैं अपने सेल्फ एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, मैंने बहुत बड़ी ये गलती करी। मैं दिवाली की छुट्टी में घर नहीं गया, इतना खराब लगता है ना कि तुम है ना अभी अफसोस नहीं करोगे, उस समय रोगे यार। मैं रोया हूँ रूम पे बैठ के, मैं रोया हूँ कि पहली बार मैं घर नहीं गया। और उसके बाद से तो ऐसा कहीं कभी नहीं हुआ, मैं हर बार वो मुझे मिल गया सीख कि नहीं नहीं ये गलत है। तो अभी जम के पढ़ो, लेकिन दिवाली में घर जाना है, अभी जम के पढ़ना है। नहीं तो बहुत गंदा लगता है बेटा, क्योंकि सब लोग जाएंगे, सब लोग छुट्टियां मनाएंगे, तुम देखोगे, स्टोरी देखोगे, स्टेटस देखोगे, और इतना खराब लगेगा ना, सही नहीं लगेगा बेटा। तो दिवाली में घर जाना ठीक है, ये चीज मेरी मान लो, ये मेरी है ना दिमाग में गांठ बांध दो ये चीज को। केवी सर जो बोल रहे हैं कि दिवाली में हमें घर जाना ही है, वो आपको है ना एक और एनर्जी दे के भेजेगा। अपने माता पिता के आंखों में जब वो आप अपने अरमान देखोगे ना कि हाँ मेरा बेटा का इस बार आईआईटी में जाएगा या एनआईटी में जाएगा, तो है ना वो अरमान देख के आपको और एनर्जी आएगा कि जो बचे हुए समय है ना, वो और मैं अपने आप को पॉजिटिव वे में तैयारी करूं। नहीं तो बेटा है ना, नहीं जाओगे ना तो एनर्जी ऐसे ही लॉस्ट हो जाएगा, मतलब निगेटिव हो जाओगे, और निगेटिव हो गए ना फिर तैयारी बेकार जाएगी। आपको पता है, जब मैं दिवाली में घर नहीं गया ना, दिवाली के बाद, अब मैं तो बिहार से हूँ बेटा, तो हमारी छठ पूजा भी होती है ना, मैं दिवाली में घर गया ना छठ में घर गया। और बिहार से जो भी हैं बेटा, दिवाली में भी घर जाना और छठ पूजा मना के आना है, छठी मैया का आशीर्वाद लेके आना है, ठीक है बेटा। तो दिवाली में घर जाइए, छठ का भी छठी पूजा करके आइए, छठी मैया का आशीर्वाद लेके आइए, ठीक है। और एक और बार मैं बोल रहा था क्या, जब मैं दिवाली में घर गया ना, नहीं गया ना, तो मेरी मम्मी आई दिवाली के बाद, छठ के बाद, मेरी मम्मी खुद छठ करती है, तो वो आई छठ के बाद। क्योंकि मैं गया नहीं, ना मम्मी को मन लगे ना पापा को मन लगे, तो वो दोनों आए, यहाँ पे रहे। मम्मी तो लगभग 1 महीने थी, फिर उसके बाद मम्मी बोली कि तू आया नहीं, तब मैं रिलैक्स हुआ। तो बेटा ये जो है ना, अपने आप को है ना, ये क्या करता है, जैसे मोबाइल डिस्चार्ज हो जाता है ना, तो घर जाके हम लोग, मोबाइल है हमारे, चार्जर जो है ना हमारे घर वाले हैं, तो हम लोग घर जाके अपने आप को रिचार्ज करते हैं।
या चार्ज करते हैं, ठीक है, तो वो चार्ज होना जरूरी है, नहीं तो हॉस्टल में रह जाओगे और जहां भी पीजी में रह जाओगे ना, तो वो रिचार्ज अपने आप को नहीं कर पाओगे, तो रिचार्ज करना जरूरी है, तभी तो अच्छे से काम होगा। तो दिवाली में आपको घर जाना है, ये चीज याद रखिए, ठीक है। चलो बेटा, आज के लिए इतना ही।